पंजाब कैबिनेट की आज बड़ी अहम बैठक हुई और इस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो माइनिंग की पॉलिसी को लेकर लिया गया है। 3 उसमें नई चीजें जोड़ दी गई हैं, लेकिन माइनिंग पॉलिसी को लेकर, क्रशर पॉलिसी को लेकर किस तरीके के बदलाव किए गए, हमारे साथ बात करने के लिए माइनिंग मिनिस्टर वीरेंद्र कॉलेज समय मौजूद है। सर, 5 साइट्स टोटल हो चुकी हैं। आम भाषा में अगर समझे तो इस माइनिंग पॉलिसी का अब लोगों को क्या फायदा होगा, और पहले जो माइनिंग पॉलिसी थी वो क्या थी, जो 3 साइट्स इसमें ऐड की गई अब उसका क्या रहेगा? देखो, जैसे 2 साइट्स और 5 साइट्स, इट मीन्स कि 2.5 गुना माल सैंड और ग्रेवल मार्केट में आ जाएगा। पहले 2 साइट्स थी, पब्लिक माइनिंग साइट्स एंड कमर्शियल माइनिंग साइट्स। 2 साइट्स थी और 2 साइट्स की ईसी जो थी, एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट, क्लीनेस सर्टिफिकेट, तो वो गवर्नमेंट लेके देती थी। तो ईसी देने में कई दफ़ा लेट भी हो जाता था। जैसे हमारी पहले जो कमर्शियल माइनिंग साइट्स चल रही थी तो सभी की ईसी नहीं हुई थी। तो अब जो है 2 की बजाय हमने 5 हो गई। वैसे तो 4 समझो, 5वीं तो गवर्नमेंट की है। तीसरी जो है हमने क्रशर माइनिंग साइट्स, जो क्रशर ओनर हैं उनके पास, ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीनें अपनी हैं, तो वो लोग अपनी ज़मीन को या खुद किसी से लेके वो हमें ऑफर करेंगे। गवर्नमेंट विल अलाउ देम, गवर्नमेंट उससे रॉयल्टी लेगी, गवर्नमेंट रॉयल्टी लेगी, अलाउ कर देगी, वो वहाँ से अपना माल खुदाई करेंगे, अपने क्रशर पे क्रश करेंगे। तो उसमें ये हो जाएगा, जो पहले जो साइट्स थी हमारी कमर्शियल साइट्स थी, अगर किसी क्रशर ओनर की भी वो लैंड है, वो ऑक्शन में किसी को और चलेगी, देन वो तो माल खुदाई करके कहीं और लेके जा रहा है, क्रशर वाला कहीं और से लेके आ रहा है। तो अब वो अपनी खुदाई करेगा, गवर्नमेंट को रॉयल्टी देगा और अपना माल क्रश करेगा, तो उसमें फायदा होगा। और दूसरा, हमने जो ये अमेंडमेंट की है, ये पहले माइनर मिनरल्स पॉलिसी 2023 थी, तो ठीक चली। लेकिन समय के मुताबिक अमेंडमेंट, कुछ लोग कुछ चाहते हैं, कुछ ज़रूरत महसूस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली विद द मीटिंग्स कि हमने सभी स्टेक होल्डर से मीटिंग की, क्रशर ओनर से मीटिंग की, माइनिंग साइट से मीटिंग की, माइनिंग ठेकेदारों से मीटिंग की, सब लोगों से हमने मीटिंग की। तो उसके बाद ये हमने अमेंडमेंट की बात करी। तो उसके बाद तीसरी ये होगी क्रशर की। चौथी जो है लैंड ओनर्स माइनिंग साइट्स, जो लैंड ओनर हैं उनके सैंड भी है, ग्रेवल भी है, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। वो क्या होता था, एक जगह साइट है, गवर्नमेंट साइट चल रही है, तो उसके पास वाले जो ज़मीन है, तो कई दफ़ा इलीगल माइनिंग हो जाती थी, रात को ये ठेकेदारी निकाल लेते थे, और खुद उन्हें नहीं पता होता था कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, लैंड ओनर्स को, तो वो बेचारे औने पौने दामों पे दे देते थे उन्हें, कई दफ़ा उन्हें पैसा नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब लैंड ओनर्स वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, किसी को देना है। जब वो खुद माइनिंग करना चाहते हैं, एक ग्रुप में जब 5-7 लोग इकट्ठे होके, तो वो हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट अलाउ करेगी, रॉयल्टी वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो ओपन मार्केट में रहता आ जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट लैंड थी, गवर्नमेंट लैंड का एक ऐसा सिस्टम है, कहीं तो नजूल की लिखी है ज़मीन, कहीं लिखा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कहीं लिखा है पंजाब गवर्नमेंट, कहीं खाना मालकी में फॉरेस्ट लिखा है। ये एक बहुत ऐसा था कि किस डिपार्टमेंट को क्या करना है, कि वो ज़मीनें जो गवर्नमेंट लैंड थी वो ऐसी रह जाती थी। अब इसके कस्टोडियन है डिप्टी कमिश्नर, तो डिप्टी कमिश्नर कैन डिसाइड। नाउ हमने इसके तहत डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है, ही कैन डिसाइड कि जो गवर्नमेंट लैंड है उसे हमें कैसे, किसी को देना है, लीज पे देना है, या गवर्नमेंट लैंड को खुद मतलब जो भी ऑपरेट करना है, तो वो भी जितनी सैंड और ग्रेवल है वो भी मार्केट में आ जाएगी। तो इस अमेंडमेंट का मतलब, एक तो डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर था पहले, तो वो सब डिमांड एंड सप्लाई का अंतर खत्म हो जाएगा।
जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो नेचुरली रेट भी कम हो जाएंगे। एक जो मोनोपोली थी कि ठेकेदारों की, कुछ और मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी, जो हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की एक सोच है कि हमें हर मामले में ट्रांसपेरेंट से कम करना है, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी टोटल। सर इससे हाँ जी इलीगल माइनिंग रुकेगी। इलीगल माइनिंग को कोई बात ही नहीं रही, जब सारी साइट्स ही हमारे उसमें आ गई, डीएसआर में आ गई, तो इलीगल माइनिंग नहीं होगी। तो दूसरा लोगों को बड़ा फायदा होगा, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो वो बहुत बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा। हमने इसमें ये भी प्रावधान कर दिया है कि ईसी जो है, एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है, वो अब खुद ही ले लेंगे। वो पहले गवर्नमेंट लेके देती थी, अब वो खुद ले लेंगे। क्यों? एक आदमी जो इसी काम पे लगा है, ही कैन इजिली अप्रोच टू दी ऑफिशियल्स, और हमने उसके लिए भी कि ईसी जल्दी मिल सके, हमने पूरे डिपार्टमेंट की, मेरे डिपार्टमेंट की और सिया का चेयरमैन जो ईसी देते हैं, और पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन, उनके सभी चीफ इंजीनियर सभी के साथ एक मीटिंग की थी। तो वहाँ उन्हें कहा गया था कि हम इस नियम को जरा सरल करें ताकि लोगों को जल्दी ईसी मिले और वो अपना काम शुरू कर सकें। सर जब भी माइनिंग का जिक्र आता है, आपने कहा इलीगल माइनिंग, हालांकि आपने पहले भी कुछ मिनट्स किए थे, आपने कहा था कि इलीगल माइनिंग का पंजाब में नहीं होगी, लेकिन सर इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? जो ऑफिसर्स की ड्यूटी जो लगाई गई, क्योंकि ऑफिसर्स की के ऊपर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं, और जो विपक्ष अक्सर जो साइट्स पर जाके वीडियोस बनाते हैं कि देखिए इस तरीके से इलीगल माइनिंग चल रही है, या इस तरीके से, हालांकि आप लोग दावा कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी, लेकिन रेवेन्यू कितना होगा? जो अमेंडमेंट की है इसका ग्राउंड पर कब से शुरू हो जाएगा? देखो, अब पहले हमने क्रैशर एक्ट बनाया है, असेंबली में लेके गए थे, अब हमने इस पे अमेंडमेंट की है, अब रूल बना रहे हैं, तो इसका जल्दी ही आपको असर देखने को मिलेगा। बाकी जो आप विरोधी धਿਰ की बात कर रहे हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। माइनिंग 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 बहुत आसान है, माइनिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? इन्हें ये नहीं पता था कि जिस माइनिंग की बात कर रही हैं इन्होंने, जो हमारे विरोधी धਿਰ के नेता हैं सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने कहा था, कानून के बारे में बात की थी, तो मैंने विधानसभा में कहा था कि वो तो डीसिल्टिंग थी, माइनिंग थी नहीं। इलीगल माइनिंग का काम तो आप लेके आए थे। हमने आंकड़ों के साथ ये बताया था कि उसकी ऐसे ऑक्शन हुई है, टेंडर हुआ है उसका, इतना पैसा गवर्नमेंट को आया है, इतना आने वाला है, कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। अगर कहीं होती भी है तो हमने उस पर केस रजिस्टर किए हैं। करीब पिछले साल हमने 60-65 करोड़ रुपया जुर्माने के रूप में भी वसूला है। तो मतलब हर तरीके से फ्लाइंग स्क्वाड बने हुए हैं हमारे, हर तरीके से हम इलीगल माइनिंग पे कर्व करने की कोशिश की है। लेकिन अब तो बात ही खत्म हो जाएगी, अब तो सारे एरिया जो है वो इसके डीएसआर के नीचे, और अब सिंपलीफाई इतना कर दिया है, हर किसी को ये समझ आएगा कि मुझे करना क्या है। ओके, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वीरेंद्र गोयल, कैमरामैन के साथ, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।